जो हमारा चुनावी रथ है वो इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद है। बिहार के जो चुनावी समीकरण है, जनता के जो मुद्दे हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है लोकसभा सीटों के लिहाज से भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पर विधानसभा, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर लगती हैं। चुनावी समीकरण अगर मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में अगर जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच में अगर टक्कर की हम यहाँ पर आए, और जो चाय की टपरी है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर आप आए हैं, बिहार की धरती पर आए हैं, तो आपको जो चाय है उसकी जो चुस्कियां हैं उस पर राजनीतिक चर्चा करते हुए अमूमन लोग जो है वो मिल जाते हैं। ऐसे ही हम निकले हैं और इस वक्त जैसे ही हम शहर के अंदर पहुंचे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर आप देखेंगे पीछे मेरे जो एक चाय की ठेली लगी हुई है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो कुछ लोग निकल जाते हैं, उनसे हमारी चर्चा करने की कोशिश होती है। उन्हीं से मैं बात भी करूंगा, यहाँ के सियासी समीकरण जो है समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को जैसा कि हम रोज याद दिलाते हैं, एक बार याद दिला दें कि आप अमर उजाला की जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अमर उजाला को की जो तमाम खबरें हैं, बिहार का जो सियासी समीकरण है, आपके राज्य की जो खबर है, आपके जिले की जो खबर है, अगर आप उसे बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं, निष्पक्षता से जानना चाहते हैं, तो हमारी जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए। अपने राज्य, अपने जिला को जो है आप फॉलो कीजिए। लगातार आपको हर एक खबर पूरी डिटेल के साथ, निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा सब्सक्राइबर जो है आप बन सकते हैं। हर एक तस्वीर, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव की हो, देश के किसी भी राज्य की हो, उसकी हर एक खबर जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही बिहार के जो चुनावी समर की हर एक जानकारी है और साथ ही साथ सत्ता का संग्राम की जो हर एक तस्वीर है वो आपको हमारे अमर उजाला बिहार के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अमर उजाला का जो साथ है वो आपको हमेशा यहाँ पर मिलता रहेगा, आपका साथ हमें यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं छपरा की, सारण जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ के चुनावी समीकरण जिस तरीके से मैंने कहा क्या यहाँ पर कहते हैं, और चाय पर जब चुस्कियां लेते हुए कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं उसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार वैष्णवी। कृष्णा कुमार जी, ये बताइए, क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे थे बक्सर की धरती पर पहुंचे, बिहार की धरती पर पहुंचे, नोएडा से हमने जो है क्या कहते हैं कि शुरुआत करी थी, तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर था। लेकिन जैसे बक्सर की धरती पर पहुंचे तो ये समझ में आने लगा कि जो चुनावी रंग है वो चढ़ना शुरू हो गया है। तो सारण की धरती पर भी वो रंग आना शुरू हुआ है, छपरा में आना शुरू हुआ है। अभी सब तो खुल कर अबे नहीं किया महाराज, एक जन सुराज के सिवा किसी की अभी पत्ता खुलबे नहीं किया कि भाजपा से कौन होगा, राजद से कौन होगा, अभी क्लियर नहीं है। 359 के बाद क्लियर होगा क्या? जब आचार संहिता लग जाएगा, पहले ये क्लियर कीजिए कौन है, तब न रणनीति। क्या दिख रहा है, क्यों ये इतनी वो चल रही है? और चलिए पार्टियां अपना करती रहे, जनसुराज वालों ने पत्ता खोल दिए, जनता ने तो अपने पत्ते तय कर लिए हैं ना, वो उन्हें कब इक्का मारना है। देखिए, जनता की पत्ता से मतलब नहीं, ये बिहार है, यहाँ पे जाति फैक्टर है, मगर सबसे बड़ा लोगो फैक्टर है कि यहाँ पे कमल छाप, लंटेन छाप, तीर छाप, बक्सा छाप, मगर निर्दलीय का उतना माने अहमियत नहीं है छपरा में। छपरा में पार्टी बेसिस पर चुनाव होता है, किसी भी पार्टी का हो उसी को वोट मिलता है, सबका पहले से मन बना हुआ है। तो क्या फिर यही माने कि आरजेडी और बीजेपी टक्कर जो इसी में है, बाकी सबका क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप किसी को मान नहीं सकते हैं, अभी पहले खुल के आने दीजिए। 359 के पहले, नहीं तो 4 बनने के बाद पत्ता साफ। तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तब पता चल जाएगा। 359 के पहले खोल देना है सभी को, आज ही आचार संहिता लगेगी 4 बजे से। अच्छा ये बताइए कि जो अगर सारण जिले की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या है? बदलाव तो होता रहा है, तस्वीर बदलती रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है? ये नहीं कि वो किसको वोट करेगी, वो चाहती तो है ना कुछ। जनता अपने मन में बदलाव ली है, मगर जाति बंधन से बनी हुई है। आज भी लोग, हर एक जाति के लोग अपने जात के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर संस्कार जात से मिलता है, बात तो सही है, मगर समाज को चाहिए जाति से ऊपर उठकर चुनाव। अगर जाति से ऊपर उठ के आएगी तब जाकर विकास होगा छपरा में, और छपरा का विकास होगा। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ पर विकास की जरूरत है, और विकास पे लग गया है अवकाश का, आप समझ गए। यहाँ पे थोड़ी सी पानी हुई, एक दिन के पानी में लोगों को करोड़ों नुकसान हुआ, हर एक व्यवसायी को ही नुकसान होता है। और सबसे बड़ा विडंबना है कि यहाँ पर विधायक भी व्यवसायी का ही है, वैश्य ही विधायक है। और सबसे बड़ा विडंबना कि मैं भी वैश्य हूँ, मैं वैश्य होते हुए भी मैं वैश्य
के बारे में सोच रहा हूँ कि जिसका आज एक दिन के पानी में 40-40 लाख 50-50 करोड़ रुपए का संपत्ति नष्ट हुई, तो उसका भरपाई कौन करेगा? विधायक को पूछने पर मीडिया वाले, हम नहीं पूछ रहे हैं, मीडिया वाले ही लगाए थे कि विधायक अभी बर्थडे पार्टी पर केक काटने गए हैं, बैलून फोड़ने गए हैं। अब कौन सा बैलून फोड़ने गए हैं तो भगवान जाने। टिकट अभी कंफर्म उनका भी नहीं है। एक बात जान लीजिए, 3:59 के पहले अगर कंफर्म हो गया तो लड़ेंगे, न तो फिर आश्रम को ही धरेंगे। ये पहले विधायक जी से पूछिए। आप देखिएगा कि उस समय अपराधियों लोग का संजय राय हुआ करते थे, जिनको जेल में, यहाँ पे यही जेल है जहां 5-5 इनकाउंटर हुआ था अपराधियों का, और वो अपराधी राज था। तो लोग यहाँ पे लालू के अगेंस्ट में वोट हुआ था, और लालू के अगेंस्ट में यहाँ हमेशा उसके बाद का जो पैटर्न रहा है वो लालू यादव के अगेंस्ट में वोट होने का पैटर्न रहा। उसमें राजीव प्रताप रूडी जी को लोगों ने जिताया। राजीव प्रताप रूडी का आप रैंडम सर्वे कर लीजिए, पूरे छपरा में रैंडम कोई से सर्वे करवा लीजिए, कोई नहीं पसंद करता है राजीव प्रताप रूडी को। लेकिन वोट जब देना होता है तो लालू के अगेंस्ट में लोग राजीव प्रताप रूडी को वोट करते हैं। फिर यही छपरा में जब हुआ कि भाई शहर का कौन होगा तो विधानसभा में कौन होगा, तो विधानसभा में हमने देखा कि लोग यही चाहते थे, भाई चलो गुंडा मावाली चोरी चुहारी के सरकार ना होके के चाहिए, ठीक है, कम से कम गन पॉइंट पे कोई लूटेगा तो नहीं। तो हुआ कि भाई सीएन गुप्ता को जिता दिया, लोगों ने जिता दिया सीएन गुप्ता को, और इससे लगा कि सीएन गुप्ता हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। विकास का कोई कल्पना नहीं किया था, क्योंकि रूडी जी का विकास लोगों ने देख लिया था। सिर्फ यही हुआ था कि चोरी चमारी और गुंडाई नहीं होगा। सीएन गुप्ता साहब बन गए, और इनके समय में ये बता रहे थे अभी कि पानी का कोई कल्पना नहीं है, पानी लगता है, बाढ़ में लोग बर्बाद होते हैं। इसका आप बाइक यहां से उठ जाता है, आप छपरा में बाइक यहां से उठ जाएगा, आप थाना में चले जाइए। यही चोरी के लिए हम लोग कहते कि अच्छा गवर्नमेंट मिले, बाइक उठ जाएगा, थाना में चले जाइए। आप एफआईआर किसी लोग से पूछ लीजिए कि थाना में एफआईआर करने जाएगा, और थाना प्रभारी आपको ऐसे देखेगा जैसे आप ही अपराधी हो। क्या स्थिति है? विधानसभा चुनाव भी आ गए, तो अब तो बताना पड़ेगा। आपके बदला जाएगा। अच्छा, हाँ, क्यों? क्या कारण, क्या मन में आ रहा है? और बदला जाएगा तो फिर किसके ओर जाएंगे? देखिए अब किसको वोट जनता दे रहा है। इतने बड़े बड़े वादे कर दिए नीतीश बाबू, इतनी योजनाएं लेकर आ गए, जन सुराज वालों ने बता दिया, और तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि हम जो है हर खाते में पैसा डलवा देंगे। तो मौज आ रही है, खाता भरने वाला है आप लोगों का? नहीं, पैसा कहाँ आ रहा है एथी करने के लिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, कुछ एथी चाहिए, यही नहीं चाहिए हम लोग के। रोजगार चाहिए, ये फ्री वाला काम नहीं चले, फ्री वाला नहीं चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए बच्चा सबके भविष्य के लिए। हाँ, अभी जो हमने गिनवा दें, यहाँ पर बाबूजी भी बोल रहे थे, राजेंद्र बाबू की धरती, लोकनायक जयप्रकाश जी की धरती, छपरा को वो मिला, वो जो जितने बड़े बड़े नाम जुड़ गए छपरा की धरती के साथ, सारण के साथ, इतनी विधानसभा सीटें यहाँ पर लगती हैं। इन विधानसभा सीटों की जो स्थिति है वो मिला, जो बदलाव होना चाहिए था, बिहार में जो बदलाव होना चाहिए था वो मिला है कभी? नहीं अभी नहीं मिला है, छपरा में तो कुछ नहीं मिला है। आरजेडी आ गई, जेडीयू आ गई, अब जनसुराज वाले भी ताल ठोक रहे हैं, तेज प्रताप यादव अपनी नई देखिए भाजपा आरजेडी बना रहे हैं। जो भाजपा से खिसियाएगा जन सुराग में देगा। अच्छा, हाँ, हम लोग भी यही कहते हैं कि जन सुराग दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दा यही रहेगा जो सब कोई चाहते हैं। चाय पी लिया आपने? चाय तो पी लिए हैं। ताजा हो गए पूरे? जी, अब उनको फिर रिटर्न चाहिए, उससे क्या हो रहा है, कस्टमर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। रह गई कि यहाँ की बातें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कब तक मेरी कमीज सफेद आपकी कमीज काली करते रहेंगे। रह गई कि छपरा की ये स्थिति रही आजादी के बाद से अभी तक, यहाँ कोई अच्छा नेता नहीं मिला, और अभी जो भी यहाँ नेता है वो समझिए जिस तरह से अच्छा नेता, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, मैं बता रहा हूँ, लाबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद है कि जिस तरह से किसी का हस्बैंड सऊदी कमाता है और पैसा भेजता रहता है, बाकी उसको घर से कोई मतलब नहीं है, तो वही स्थिति यहाँ की भी है। विधानसभा है, हम लोग चेहरा देख के और उनके काम को देख के वोट देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप किस पार्टी से हैं और हमने वोट दे दिया और फिर आप सो जाइए। जितना यहाँ दिक्कत है सर, मैं आपको बताऊं कि बुरी स्थिति मतलब कि छपरा का मेन जो 3 किलोमीटर में ये छपरा है, उसमें जो मेन मार्केट है सब डूबा हुआ था। आखिर आप क्या प्लानिंग थी आपकी?
आखिर आप जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, आपका एक प्लान होगा ना, मास्टर प्लान होगा ना कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। आप कहाँ थे? और आप फिर आप या आपके प्रतिनिधि आके वोट मांगेंगे, किस बेसिस पे मांगेंगे? क्या किया आपने बताइए? आपका एक बेस होना चाहिए ना, फिर मैं जनता के सामने जाऊं। वो तो ये कहते हैं ना, हमने सुशासन लाए, कानून व्यवस्था जो हो गई है ना। एक पार्टी पर आरोप लगाया जाता है जंगल राज का, कि उन्होंने जंगल राज ला दिया था। मैं इसमें 100 में 100 बीजेपी को दूंगा और ये डबल इंजन सरकार को दूंगा। खुश है उनसे। बट सर, ये विधानसभा चुनाव है, लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। तो बिजली पानी का मुद्दा तो है। नहीं, बाकी आप वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, आप और देखिए ना, रोजगार का प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं वो फाइनेंस करके लोकल उद्योग को आप बढ़ा रहे हैं? ये सब तो कौन देखेगा? जनता तो देखेगी नहीं ना। आपको देखना ना, रोजगार कैसे डेवलप होगा। सर, बहुत ऐसे विधायक हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनके कहने पर लोगों ने दूसरे को वोट दे देते हैं। लेकिन आपका क्या है? आप ये देखिए, आप कहते हैं मैंने बनाया नहीं तो बिगाड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली बहुत बिगाड़ दिया लोगों का। आप लोग निकल के जनता के बीच आओ ना, जनता के सुख दुख में सामने आओ, देखो वहां पे निकल के। एक बात बहुत अच्छी कही भाई साहब ने। उनका ये कहना है कि जो मियाँ जी हैं वो कमा रहे हैं दूर विदेश में, और घरवाली को पैसा भेजना है, ये हालत जो है वो छपरा की कर दी गई है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शेख नौशाद है, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी एकता मंच। लोग हैं, मैं आरजेडी को कहना चाहता हूँ, लाचार है, कमजोर है। आपका मुद्दा था कि इसको मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा होने का, लेकिन सातों विधायक पूछिए कि यहाँ सारण के लोग, यहाँ सारण के तमाम लोग जनता थोड़ा सा बारिश में यहाँ समुंदर के रूप ले लिया था। सभी लोग जल जमाव में जीने के मजबूर थे, लेकिन आप विपक्ष के, आपके 7 विधायक है सारण इस जिला में, एक भी जनता के साथ खड़ा हुए? पूछिए ये भाई से, कोई नहीं हुआ। तो मैं इसलिए दोनों को मानता हूँ, दोनों एक दूसरे के अनुरूप है, बारी बारी से लूटने के इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जनता अपने मन से, भाई ने कहा, बहुत बढ़िया बात कहा कि अब हम लोग पार्टी के आधार पर वोट नहीं करेंगे। अब हम लोग जो हमारे लिए खड़ा होगा, जो जनता के आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है साहब, जाके स्टेडियम के दशा देखिए, ये जिला के इकलौता स्टेडियम है, उसमें आज भी जल जमाव, कम से कम टेउन में पानी लगा हुआ है। इस शहर के लोग कहाँ जाएंगे फिजिकल की तैयारी करने के लिए? जल जमाव की समस्या हो या फिर जो स्थानीय समस्याएं हैं, वो इस बार के जो विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, उस पर जो है वोट करेंगे, उसका दावा जो है भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। क्या एक मिनट, बाकी का वर्जन ले ले, बाकी का वर्जन ले लेना। बोल रहा हूँ ना, नहीं, बाकी का ले ले। अगर सभी ऐसे एक ही बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका क्या नाम? चंदन कुमार मेरा नाम है। चंदन कुमार जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सारण के अंदर, क्या तस्वीर होगी? सारण में मेरे हिसाब से तो सारण ही क्या, हर जगह हर 5 साल पे विधायक को चेंज होना चाहिए, सत्ता पक्ष को चेंज होना चाहिए, तभी विकास होगा। एक ही आदमी को लगातार हम लोग बार बार जिताएंगे तो हम लोग उससे अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब एक बार देख चुका है। हमारे शहर में जल जमाव की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे शहर में लगभग 7-8 परियोजनाएं चल रही हैं, डबल डेकर हो, नल जल हो, सब बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसकी वजह से आधा अधूरा काम हो रहा है। चल रही है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी फायदा नहीं हो रहा, अभी शहर को लोग परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि कार्य को मॉनिटरिंग करने वाला यहाँ कोई नहीं है। जो कार्य 2 साल में होना चाहिए वो 10 साल लग रहा है। यही सबसे बड़ी परियोजना का मूलभूत है, इसीलिए सारी जनता परेशान है। मेरे हिसाब से अभी भाई साहब ने मेरा बोला है कि यहाँ निर्दलीय का कोई चांस नहीं होता है। यही सीएन गुप्ता है, पहली बार निर्दलीय जीते थे यहाँ से, पहली बार लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, सॉरी, और एक बार सिग्रीवाल जी भी निर्दलीय जीते हैं यहाँ से। तो अच्छा कैंडिडेट आएगा, निर्दलीय भी जीतेगा, पार्टी से मतलब नहीं है, निर्दलीय जितना जरूरी। अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो उसको जो है मौका यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा भाई साहब ने भी कहा कि चेहरे तो बड़े बड़े आए, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस बार जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़े क्या हैं छपरा के? पिछले की जो भी सरकारें बनी है, वो चाहे 15 साल लालू का राज रहा हो, चाहे उसके पहले कांग्रेस का राज रहा हो, उसके सामने 20 साल का जो सुशासन का राज है, जो उन्होंने ई गवर्नेंस दिया है, जैसे कि आज भी लोग भय मुक्त होकर रात को 12 बजे भी आप देख सकते हैं कि लड़कियां जो हैं रील बना रही हैं। ये माहौल किसने दिया? नीतीश बाबू ने दिया, सुशासन की सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया।
ये सारा माहौल जो भी है, आज आप इतने लोग की भीड़ भी देख रहे हैं अगर सुबह में, तो ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस की देन है और नीतीश बाबू, सुशासन बाबू और एनडीए सरकार की देन है। नहीं तो लोग ऐसा भय था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैं खुद एक व्यवसायी हूँ। हम लोग जब दुकान खोलने के लिए जाते थे सुबह में, तो हमारी माताएं बहनें दिन भर पूजा पाठ करती थी कि मेरा पति, मेरा बेटा जो है शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अभी भी वो छवि बनी हुई है नीतीश बाबू की सुशासन वाली। बिल्कुल है, आज उन्हीं की देन है कि हम लोग खुलेआम व्यापार कर रहे हैं। पहले हम लोग जैसे कि यहाँ के छपरा के जो देहात है, जो विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, 10 विधानसभा में मेरा माल जाता है। हम लोग सुबह जो है सुबह 6 बजे निकलते थे पैसा वसूली करने के लिए, तो रात को 9-10 बजे तक लौटते थे हम लोग। उतना ही एरिया कवर आज भी करते हैं। तो आज हम लोग 3 से 4 घंटे में हम लोग उतना ही एरिया कवर करके आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई हैं। जहां हम लोग जाने में पहले 2 घंटा लगता था, वहां आज हम लोग 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। पटना जाने में यहाँ से 4 से 5 घंटा लगता था, आज हम लोग 1.5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। इतनी कनेक्टिविटी मिली है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये सरकार के पक्ष में है और आम जनता भी इसको देख रही है। वो नहीं चाहती है कि हम दोबारा से जो है 2005 में राज, अपराधी राज वो दोबारा कभी नहीं यहाँ की जनता को चाहिए। अभी जब चर्चा चल रही थी या जिस टाइम चुनाव ने अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू किया, कुछ लोगों ने कहा कि चुनावी सड़कों जो है, चुनाव में सड़कों की बात हो रही है, सुशासन बाबू की बात हो रही है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वोट मांगते हैं हर बार जंगल राज के नाम पर। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिहार की जनता तो आगे बढ़ेगी ना। कुछ हर बार सिर्फ आप ये कहेंगे कि प्लेट के अंदर जो है आपने रसगुल्ला जो है दे दिया है, अब वो पनीर भी मांग रही है। वो कह रही है कि पनीर भी दीजिए। देखिए, बात आपकी स्वाभाविक है। पहले जो सुविधा नहीं थी वो सुविधा आज हम अवेल कर रहे हैं। फिर उससे आगे की सुविधा तो हमको चाहिए ना। बात सही है। देखिए, जनता की मांग बिल्कुल जायज है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। बात सही है। कल हम अगर रसगुल्ला खा रहे थे तो आज हमको पनीर चाहिए, फिर इसके बाद उससे जो अच्छी मिठाई आएगी वो चाहिए। देखिए, वो तो देखिए ह्यूमन नेचर है। ये तो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में क्या है कि लोगों की आकांक्षाएं जो है हमेशा बढ़ती है। तो बात सही है, जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं और जिस तरह से सरकार विकास कर रही है, जिस तरह से घोषणाएं कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार को एक ऊपर ले जाएगी। जो कि बिहार बिल्कुल नीचे तबका में दबा हुआ था, आज बिहार ऊपर उठ रहा है। तो बिहार ऊपर उठा से लोगों की आशाएं भी बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल बढ़ेगी। उसी आशाएं को, वो आशाएं जो बढ़ रही हैं, वो उम्मीद बढ़ रही है, उम्मीद जो बढ़ रही है, वो उम्मीद एनडीए ही पूरा कर सकती है। लेकिन वो वादे जो हैं वो तो योजनाओं के नाम पर सामने आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड बांट रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हम खाते में डाल देंगे। रोजगार वाला की बात कौन कर रहा है? और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वादा करा था दिया तो हमने। ऐसी कोई बात नहीं है। 243 सीट पूरा बिहार में है। जहां भी देखिए लड़ाई एनडीए से ही है, प्रमुख दल एनडीए ही है। और यहाँ 10 विधानसभा है अपने सारण जिला में। अगले बार कुछ सीटों पर चिराग पासवान जी के प्रत्याशी उतार देने के कारण हम लोग का एनडीए का कुछ सीट डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस बार चिराग पासवान जी हम लोग के साथ हैं। अभी रात में जो समाचार मिला कि 29 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाने के लिए एनडीए ने विचार किया है, उसका काफी फायदा मिलेगा। खासकर जनता दल यू जो अगले बार 40 के आसपास सीटों पर सिमट गई थी, इस बार हम लोग को उम्मीद है कि 75 से 70 सीटों तक नीतीश कुमार जी को मिलेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद जब वो सत्ता में आए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का कार्यक्रम किया, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजली जो हम लोग के यहाँ 4 से 5 घंटा बिजली रहती थी, आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र जहां हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपसे, ये कमिश्नरी क्षेत्र है, यहाँ पर 24 घंटे बिहार प्रदेश की तरफ से यहाँ बिजली दिया गया है। अगर 2-4 घंटे बिजली डिस्टर्ब रही तो स्थानीय कारण से हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय के साथ विकास किया है, सभी लोगों का विकास किया है। अब ठीक है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी, आपने बिजली की बात कर दी, सड़कों की बात कर दी। हम ये तो जो है राज्य स्तर की पूरी बात हो गई। ठीक है, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि भाई अगर हम छपरा की धरती पर, सारण की धरती पर आए हैं, तो यहाँ की समस्याएं भी सुने। भाई समस्याएं भी तो बतानी पड़ेंगी ना। एक आम जनता के रूप में आपको बताना पड़ेगा कि आखिर भाई हम अपने उम्मीदवारों से क्या चाह रहे हैं। नीतीश बाबू ने अच्छा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जो अच्छा कर गए। अब राजीव प्रताप रूडी जो अच्छा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ये बताना पड़ेगा ना कि भाई छपरा की धरती को अब ये चाहिए, सारण की धरती को ये चाहिए। कहने का मतलब है कि शहर का सबसे बड़ा चेकलिस्ट पूरी हो गई। शहर का सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव।
तो जल जमाव के लिए जिला प्रशासन से लेके विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। अभी सभी लोगों ने जो कहा कि 8 घंटे का अभूतपूर्व बारिश, आपदा उसको हम लोग कहेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बादल फट जाता है, सेम वैसा ही 8 घंटे तक बारिश हुआ। लेकिन हम जिला प्रशासन को बधाई देंगे कि उन्होंने 10 से 12 घंटा के अंदर में इस पानी को जो है निकाल दिया सर। सवाल नहीं करेंगे कि वो 10-12 पानी भरने की नौबत क्यों आई? अब आपदा हो गया तो आपदा में क्या कर सकते हैं? आपदा है सर, ना कि जो है सोई ऐसी स्थिति नहीं है, हर बार नहीं होती है सर। जी, स्थिति नहीं होती। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? अजय कुमार तिवारी नाम हो। छपरा का बढ़िया चल रहा है मामला? बढ़िया चल रहा है। विकास बाबूजी ने कहा था सब ओके है, सारी चेकलिस्ट पूरी हो विकास का है कि मतलब कि हुआ है, लेकिन इसमें भी और थोड़ा सा विकास करने का जरूरत है। जैसे कि पानी के समस्या जो हो रहा है, तो पानी का है कि मतलब कि खैर इस बार तो 10-12 घंटा का जो बारिश हुआ है वो आपदा मना आया था, लेकिन हमेशा के लिए परमानेंट जो है पानी के निकासी हो, कभी भी बारिश हो रहा है तो उसका निकासी करने के लिए परमानेंट उसका उपाय करना होगा, जिसमें नाला जो है बन रहा है, आधा काम हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और आज के डेट में मान के चले कि बिजली जो है 22 घंटा 23 घंटा रह रहा है, सड़क भी बिजली आ रही है, पानी की व्यवस्था बेहतर हो रही है के लिए, जैसे कि हाँ सुधार कहे के मतलब कि करना चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी के बच्चा सब के लिए जो चल रहा है, मिनिमम 6 साल लग रहा है ग्रेजुएशन करने में। सुधार हो रहा है छपरा में? देखिए, जेपी की धरती पर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने कल देखा होगा कि जेपी के जन्म दिवस पर उपराष्ट्रपति महामहिम आए हुए थे। यहाँ सारी पार्टियां अपने अपने कार्यों का बखान करती हैं, विपक्षी पार्टियों की खामियों को गिनाती हैं, पर छात्र और युवाओं की कोई बात नहीं करता है। आपके पास कितना जनबल है, धनबल है, बाहुबल है, क्रिमिनल है, सब पार्टी आपको टिकट देती है। एक अच्छे आदमी को कोई तरजीह नहीं देता है। अगर आपके शरीर पर अच्छा वस्त्र नहीं है तो आपको पार्टी कार्यालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं ये सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी अच्छे आदमी का चुनाव किया है? खासकर छपरा में हमेशा छपरा के लोगों के ऊपर बाहरी प्रत्याशी को थोप दिया जाता है। छपरा के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं खुद यहाँ का बासिंदा हूँ, कि कितने जो विधायक वर्तमान में इसके पीछे हुए हैं, कितने लोग छपरा के अस्थायी लोग हुए हैं। जो छपरा का जब अस्थायी आदमी छपरा के विधायक नहीं होगा तो क्या छपरा के लोगों की परेशानियों को दूर करेगा? यहाँ कृष्ण कुमार वैष्णवी जी कह रहे थे कि यहाँ व्यवसायियों का दर्द कोई नहीं जानता है, यहाँ पानी भरा रहता है। मैं ये सारण के व्यवसायी से पूछना चाहता हूँ कि जब दुकान नाला पर बनती है तो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया तक आप दुकान आवंटित कराने का काम करते हैं। आप उस समय इंजीनियर का, जिला परिषद का या नगर परिषद का क्यों नहीं विरोध करते हैं? नाला पर जो दुकान आवंटित हो रही है हमको नहीं लेना है। जब दुकान टूटने की बारी आती है तो अपने जात के नेताओं से आप कलेक्टर को फोन कराने लगते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी को फोन कराकर रुकवाने का काम करते हैं। यहाँ का जल जमा कौन व्यवसायी नहीं जानता है कि थोड़े से बारिश में साहेबगंज से लेकर सोनपट्टी से लेकर मोना तक डूब जाता है। और आप कहते हैं कि इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई जनता के पॉकेट से होता है। 10 का माल कल 20 में बेचा जाएगा, 20 का माल कल 50 में बेचा जाएगा और जनता के जेब खाली करने का काम किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जन सुराज की पार्टी को, प्रशांत किशोर को। अगर मेरी आवाज प्रशांत किशोर सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि भले आप बिहार के सत्ता में आए या ना आए या क्या काम करे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं खुद शिक्षक हूँ और केसी सिन्हा जैसे लोगों को आपने पटना से टिकट देने का काम किया, वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मैं ये मांग करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताकत है तो आपने बिहार का बेटा आनंद कुमार का नाम सुना होगा, सुपर 30 गणितज्ञ, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने वो पुरस्कार देने का काम किया हो। उसको भारत का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। अगर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं नीतीश सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी भी अहंकार त्याग दीजिए, शिक्षकों, छात्रों, युवाओं पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके विरासत को कोई सुनने वाला, बचाने वाला नहीं रहेगा। तो हमने अलग अलग लोगों से बात करने की यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की है, हमारे वो एक नब्ज टटोलने की जो है वो एक कोशिश थी। और मेरे सहयोगी क्योंकि उत्कर्ष जो है वो लगातार हमारे साथ यहाँ पर चल रहे हैं, मैं उत्कर्ष को बार बार ये कहता हूँ कि उत्कर्ष मेरा साथ जरा दीजिए, लोगों की नब्ज जरा हम दोनों मिलकर टटोल लें। लेकिन उत्कर्ष बहुत ज्यादा वाकपटुत, अपनी इनकी बोलने की जो शैली है उनका, इसमें कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता है। लेकिन मैंने अभी इनका हाथ पकड़ लिया है इस वजह से क्योंकि ये पीछे खड़े रहते हैं और मैं इनका हाथ खींचकर अभी ले आया हूँ। बक्सर की धरती से आ गए, छपरा की धरती पर पैर रख दिया है। उत्कर्ष, कैसा लग रहा है? अंदर घुसकर लोगों से बात की आपने, सुन लिया है, क्या समझ में आ रहा है अभी? देखिए, मोटा मोटा एक बात है जो सबने कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर जब भी हम बतौर पत्रकार राजनीति समझते हैं, एक नाम जिसका जिक्र खूब आता है वो है जेपी का।
और जब आप जेपी की धरती पर हैं तो एक मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्शन बड़ा ये होता है कि जिन जयप्रकाश नारायण को फॉलो करते हुए तमाम नेता निकले, वो आज एक धरती पर, उन्हीं की धरती पर एक दूसरे के परस्पर विरोधी कैसे हो गए। एक विचारधारा से जहां से ढेर सारे नेताओं का उद्भव हुआ, वो आज सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी के लिए एक दूसरे के विरोधी हैं। और बिहार की सियासत का ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो साम होगा, जो मूल होगा, वो एक रहेगा, उसमें बाद में अंतर आएगा। जैसे यहाँ पर नदियां हर साल बाढ़ में अपना थोड़ा थोड़ा रूट बदलती है ना, वैसे यहाँ के राजनेता हैं। 2005 में जिन मुद्दों को नीतीश कुमार कहते थे, 2025 में उन मुद्दों की बात प्रशांत कुमार करते दिखाई देते हैं। 2015 में यही प्रशांत कुमार नीतीश कुमार क्या बोलेंगे ये बताते थे, और आज वो नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं उसमें क्या कुछ गलत है ये बता रहे हैं। जो कभी रोज चाचा कहते थे, वो बताते थे कि चाचा काबिल नहीं है, और यही वो बिहार है जो आप और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मोटा मोटा हमको समझ आया वो ये, उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार जो है ना, वो जो किसी ने नहीं कहा, ये सब कर रहे हैं, वो थोड़ा हो जाए तो बिहार जो एक बात कहता है, और शायद कई लोगों ने उसको खुलकर नहीं कहा, मैं खुलकर कहता हूं, बिहार में अंत में एक सच्चाई है सुमित, जो हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगी कि चुनाव आखिर समय पर मुद्दे पर बहुत बात होती है, लेकिन वो जो नीला बटन दबाना होता है उससे पहले उम्मीदवार के नाम के आगे लिखी उसकी जाति दिख जाती है। और वो जो 3-4% हिलता है, वो कहां हिलेगा, कितना हिलेगा, याद रखना चाहिए। 5 साल पहले इसी बिहार की 37 विधानसभा सीटें 3000 के कम से मार्जिन में जीती और हारी गई थी। ऐसी 37 सीटों का किंग मेकर कौन, वो बिहार में 2025 में सत्ता बनाएगा। ढेर सारी कहानियां मिलेंगी। कोई बोलता है नीतीश जी चेहरा है, सत्ता पर नहीं आएंगे। कोई कहता है बड़ा भाई अब बराबर हो गया, 101 हो गया। कोई बताता है कि वहां कांग्रेस और राजद अगर ठीक कर लिए, 50 नहीं दिए कांग्रेस को, तो सब ठीक होगा। और कोई है वो कहता है कि प्रशांत किशोर कितना काटेंगे और किसका काटेंगे से तय होगा कि क्या होगा। यही सब ढूंढना है, आगे भी ढूंढते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।